दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 10 का नाम है विभूति योग, अर्थात ईश्वर की विभूतियों का योग। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों, महान विभूतियों और स्वरूप के बारे में बताते हैं, जैसे कि वे सभी श्रेष्ठ वस्तुओं, व्यक्तियों और गुणों में सर्वोच्च रूप में स्वयं विद्यमान हैं। दोस्तों, जब हम चारों ओर देखते हैं, प्रकृति की सुंदरता, सूरज की रोशनी, संगीत की मधुरता, वीरों की शक्ति, विद्वानों का ज्ञान, क्या कभी सोचा है इनमें जो श्रेष्ठता है वह कहाँ से आती है? भगवान श्री कृष्ण अध्याय 10 में अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो भी इस संसार में अद्भुत, महान या श्रेष्ठ मुझसे ही उत्पन्न है। आओ सुनते हैं विभूति योग, जहाँ भगवान स्वयं अपनी अनंत विभूतियों का रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब अपनी दिव्य विभूतियाँ बताऊंगा। जो इन्हें जान लेता है वह अविचल भक्ति से मुझसे जुड़ जाता है। अर्थात ईश्वर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी असली स्वरूप और उनकी महानता को समझ लेता है, उसका मन भक्ति में स्थिर हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता की महानता समझ ले तो उनसे प्रेम और सम्मान अपने आप बढ़ता है। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। बुद्धिमान लोग इस सत्य को जानकर मुझे हृदय से पूजते हैं। हर शत्रु शुरुआत, हर अंत, हर जीवन, हर कण सब उसी एक परम शक्ति से उत्पन्न है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है, उसका अहंकार मिट जाता है। वह समझता है कि मैं कुछ नहीं, सब भगवान का है। जैसे समंदर में अनगिनत लहरें उठती है, पर हर लहर उसी पानी की है, वैसे ही हम सभी उस एक ईश्वर के ही अंश हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपकी महिमा सुनकर धन्य हो गया हूँ। कृपया बताइए कि मैं आपको हर जगह किस रूप में देखूं और आपके कौन कौन से रूप संसार में व्याप्त हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भक्ति की तरह है। वह भगवान से कहते हैं कि मैं हर जगह आपका दर्शन कैसे करूं? यह प्रश्न हर सच्चे भक्त को मन में उठता है। भगवान हर जगह हैं, तो मैं उन्हें कैसे पहचानूं? अब श्री कृष्ण बताते हैं अपनी अद्भुत विभूतियाँ। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ जो सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं आरंभ, मध्य और अंत हूँ। मैं सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता और अग्नि में ऊष्मा हूँ। कुछ प्रमुख विभूतियाँ, मैं विष्णु में सर्वोत्तम हूँ, मैं शिव में रुद्रों के प्रमुख हूँ, और मैं महर्षियों में नारद हूँ, और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। मैं हथियारों में सुदर्शन चक्र हूँ, समुद्रों में महासागर हूँ, मैं शब्दों में ओमकार हूँ, मैं प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि जहाँ भी तुम्हें किसी चीज़ में श्रेष्ठता, सुंदरता या शक्ति दिखे, जान लो कि मैं वह उसी ईश्वर की झलक है। अर्थात जब तुम किसी की निस्वार्थ सेवा देखते हो, वहाँ भगवान है। जब किसी का हृदय प्रेम से भर जाता है, वहाँ भगवान है। जब कोई सत्य के लिए डटा रहता है, वहाँ भगवान है। भगवान सर्वत्र है, बस दृष्टि चाहिए देखने की। भगवान का निष्कर्ष, हे अर्जुन, जो भी वस्तु या व्यक्ति इस संसार में तेजस्वी, शक्तिशाली या सुंदर है, समझ लो वह मेरी ही विभूति का एक छोटा सा अंश है। मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से धारण करता हूँ। भगवान यह नहीं कहते कि केवल मंदिरों में हैं। वे कहते हैं, मैं हर अच्छे कर्म, हर सच्चे भाव, हर प्रेम भरे हृदय में हूँ। जग में जो कुछ भी महान है, वह उसी का अंश है।
जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता और प्रेम दोनों आ जाते हैं। हम हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में ईश्वर को देखने लगते हैं और यही सच्ची भक्ति है। इसलिए अगली बार जब सूरज उगे, हवा बहे या किसी के चेहरे पर मुस्कान दिखे, याद रखना वहाँ भी भगवान की ही विभूति है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो या ज्ञान पसंद आया हो तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।